तो रिपोर्ट को अगर हम लोग देखें तो कल यानी कि 18 मई के लिए रिकवरी गेट रहेगा 23,827 से लेकर 23,952। यहाँ पे चीज़ों को मार्क करता हूँ। फर्स्ट हम लोग जो मार्क करेंगे दैट इज द रिकवरी गेट। ओके, रिकवरी गेट कहाँ पर है? 23,827, 23,952। ठीक है, 23,827, 23,952। ओके, ये दोनों रिकवरी गेट है। अगर मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम लोग देखेंगे। वीकनेस गेट 23,500, 23,567 से लेकर 23,490। ओके, दिस इज द वीकनेस गेट 23,567, 23,567 से लेकर ये हमारे 23,490। अब बाकी के जो गेम हैं हमारे ये इसी रेंज के अंडर चलेगा। ठीक है, दिस इज द रिकवरी गेट एंड हियर इज द वीकनेस गेट। ऑलराइट, अब यहाँ पर टाइम विंडो आप देखना होगा, प्राइस टू टाइम स्क्वायर करना है तो 21 से लेकर 22 मई। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ सकते हैं कि सर आपने तो बोला कि ये 18 मई के जोन है, तो क्यों 21 से लेकर 22 मई हम लोग देख रहे हैं? दैट इज हाउ द ज्ञान थ्योरी वर्क। 21 और 22 मई के अंदर अंदर मार्केट जिस भी डायरेक्शन के ऊपर या फिर जिस भी डायरेक्शन के नीचे होगा, पॉसिबिलिटी अभी के डेटा को देखकर, अभी हमें नहीं पता कि कल के डेटा कैसे होंगे, अगले दिन के डेटा कैसे होंगे, हमें नहीं पता। हम लोग एक एजम्पशन लगा रहे हैं। ऑलरेडी जो एजम्पशन हमने लगाए हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है इस वीडियो में आगे। तो ओवरऑल दैट इज हाउ द पिक्चर इज देयर। अब यहाँ पर पोजीशंस कैसे हैं? निफ्टी 50 एंटर्स 18 मई from a fragile but not fully broken structure. The latest complete session closed at 23,643, down of about 0.19% within the day range placed between roughly 23,610 से लेकर 23,837. Volatility stays elevated while the future premium remains small, showing that the market is in panic mode. Market is not in panic mode, but risk प्राइसिंग रिमेन्स अनकंफर्टेबल। अब जब हमें ये पता चलते हैं कि वोलेटिलिटी, और ये बात एक बात ध्यान से देखिएगा, मार्केट इज नॉट इन पैनिक मोड का क्या मतलब है? इस पर्टिकुलर डेटा सेट पे कोई भी न्यूज अप्लाई नहीं किए गए हैं। अभी आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में आ सकते हैं कि अभी तो मार्केट में बहुत सारे न्यूज़, ये हमारे वीकेंड पे बहुत सारे न्यूज़ आ चुके हैं कि यहाँ से ये न्यूज़ आ रहे हैं, वहाँ से वो न्यूज़ आ रहे हैं। सिल्वर को इंपोर्ट बैन के न्यूज़ आए हैं, आज गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज के न्यूज़ आए हैं। बट रिमेंबर दिस थिंग्स आर टेम्पोररी। हाँ, मार्केट जो है वो गिर तो सकता है, बट चार्ट पे अभी वो नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? कि पैनिक नहीं दिख रहा है चार्ट पे। बट ओवरऑल मार्केट जो है वो बियरिश स्ट्रक्चर पे है। इसका मतलब क्या है? अगर मार्केट पैनिक करता भी है तो यहाँ पर ये कोई नहीं कह सकता कि हमने फ्राइडे 15 मई के दिन कह रहे थे कि मार्केट मंडे को बहुत पैनिक करेगा। ओवरऑल मार्केट बियरिश पे है। ओवरऑल मार्केट अगर बियरिश पे है तो हमें चीज़ों को यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पे लाना चाहिए कि ओवरऑल मार्केट अगर बियरिश पे होता है तो मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। ठीक है, मैं आपको शायद यहाँ पर समझा पाया। ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय से अगर मैं देखूँ, मैं ऑलमोस्ट अप्रैल मंथ से आपको ये कह रहा हूँ कि निफ्टी जो है वो लो, एक और नया लो बनाएगा। 22,000 पहला, देन 21, देन 20, देन 19,000 समथिंग के एक पॉसिबिलिटी लो यहाँ पर अभी है, जहाँ से मार्केट जो है वो पिक क्रिएट करेगा और वहाँ से मार्केट एक बिग बुलिश मूव लेके आएगा। ठीक है, ऑलराइट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन करे रखे हैं, कोई नई बात नहीं है यहाँ पे। सो द मार्केट इज नॉट एंटरिंग 18 पे फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ क्लीन स्ट्रेंथ
it is entering from a lower zone defense. Executive market read यानी कि market is not showing a confirmation bull reversal, it is showing a shallow recovery attempt from the lower zone closed near 23,643 is important because it sits almost exactly around the first recovery line of the recent downswing. A market that only recovers to shallow retracement area has not yet regained the control. Strength begins when price reclaims the next high recovery bands. यहाँ पर ज्ञान के रूल क्या अप्लाई होते हैं? When in doubt, stay out. In market language, a range bound decision zone should not be treated as confirmation. Confirmation comes only when price moves out of the range and sustained. तो फ्राइडे के दिन मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपको याद हो, कि मार्केट जो है 23,610 को अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो 19,640 की जो पाथ है वो ओपन हो जाएगा। रिसेंट कुछ दिनों पहले मैंने टॉप कंफर्म मार्केट में रिसेंट टॉप कंफर्म हुआ है, इस पे भी मैंने बातें किए थे। आप अगर सीरियस है मार्केट में तो मेरे थोड़े से पुराने वीडियोस जो हैं वो जाके देख लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगा। जैसे कि पिछले साल दिसंबर में महीने में हमने गैन थ्योरी के अनुसार मार्केट जो है वो पॉसिबल टॉप बना सकता है जनवरी में, इस पे भी हमने बात की है। अब यहाँ पर ऑलरेडी हमने बात कर ली है कि डिसीजन जोन कौन से हैं, कंडीशंस कैसे यहाँ पर अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो फ्राइडे हमने जो बात किए थे वो नॉर्मल गैन पॉइंट ऑफ व्यू से था, वन साइडेड गैन पॉइंट ऑफ व्यू से था, जहाँ पर सिंगल लेवल कंफर्मेशन पे ही हम लोग काम कर सकते हैं। आज हम लोग जिस थ्योरी पे काम कर रहे हैं ये जोन थ्योरी है, ठीक है। दोनों थ्योरी ही मार्केट में सस्टेन रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गैन के करंट रेंज स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, यूजिंग द ब्रॉडर वर्किंग रेंज फ्रॉम द मेजर हाई जोन नियर 26,373 टू द लोअर स्विंग जोन नियर 22,470, द गैन 8 डिवीजन मैप प्लेसेस इन द लोअर रिकवरी हाफ ऑफ द रेंज। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर रेंजेस आपको मार्क कर लेने हैं। लेटेस्ट क्लोज जो है वो अबोव 2/8 के लेवल है, यानी कि 23,446, ओके, बट बिलो द 3/8 लेवल ऑफ 23,934. That means Nifty has defended the lower recovery band, but it has not yet reclaimed the stronger recovery zone. तो मार्केट जब तक स्ट्रॉन्गर रिकवरी जोन को कवर नहीं करेगा, ऊपर की तरफ नहीं क्लोज करेगा, हम लोग मार्केट में कोई भी फैक्टर इन प्रोग्रेस को नहीं देखेंगे। ज्ञान के 50% प्रिंसिपल क्या बताते हैं यहाँ पर? द मास्टर बैलेंस ऑफ द ब्रॉडर रेंज स्टैंड्स नियर 24,422. Until price moves back towards the zone, the recovery remains incomplete. Square of 9 level map अगर हम लोग देखें, from the latest close, the square of 9 vibration gives the immediate level for 18th May. यहाँ पर रेंज वगैरह जो है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। द की गैन मैसेज इज क्लियर, 23,798 से लेकर 23,952 रिकवरी टेस्ट, वाइल 23,576 से लेकर 567 से लेकर 490 जो है वो वीकनेस टेस्ट है। गैन रूल यहाँ पर क्या अप्लाई होते हैं? डू नॉट बक द ट्रेंड, इफ प्राइस स्टेज बिलो द हायर रिकवरी गेट्स द ट्रेंड हैज नॉट येट शिफ्ट, द मार्केट मस्ट प्रूव स्ट्रेंथ बिफोर द स्ट्रक्चर कैन बी कॉल्ड पॉजिटिव। अब यहाँ पर आपने से बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में मैक्रो शिफ्टिंग के नंबर्स विजिबल होगा, बट मैं हमेशा आपको एक बात बताता हूँ, अगर मैं आज से आपको 3 साल पीछे ले जाऊँ तो वहाँ पर जो भी अप और डाउन थे आपको याद भी नहीं आएगा कौन से न्यूज़ से मार्केट ने नीचे की तरफ आए थे, कौन से न्यूज़ मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा रहे थे। तो आपको चार्ट को एज ए चार्ट देखिए, चार्ट में बहुत सारे जो डिटेल है वो आपको मिल जाते हैं। न्यूज़ वगैरह के साथ अगर आप एनालिसिस मार्केट में करते हैं तो मेरे माने आप मार्केट में हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा पहले पहले कि हम लोग इस न्यूज़ को देखा तो मार्केट गिरा तो मुझे अच्छा लगा, बट जब आप मार्केट में पैसे लेकर आएंगे ट्रेड करने के लिए, हमेशा एक बात याद रखना है आपको, मार्केट ऑलवेज रिवर्ड हु फॉलो द मार्केट रूल नॉट द न्यूज़। आप न्यूज़ बेसिस पे अपने मन में कुछ रख ही सकते हैं, क्योंकि अगर आपको अपने पहले के वीडियोस मैंने देखे होंगे तो मार्केट एक ओवरऑल करेक्शन जोन पे है। तो यहाँ से मैं बार बार कह रहा हूँ कि मार्केट जो है
वो नीचे के लेवल पे आएगा। ये चार्ट बता रहे हैं। मार्केट इसी वक्त से कोई भी अपर बाउंड्री जोन जो थे उसको मार्केट ने कवर नहीं किए। तो जब तक वो जोन कवर नहीं होता तब तक हमें नहीं सोचना है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर भी मैं अगर कहूँ कि जब तक मार्केट ये जोन को नहीं तोड़ता, ठीक है, तब तक जो है वो मार्केट पूरी तरीके से ऊपर की तरफ रिकवर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल बात है। रिसेंटली मार्केट में काफी न्यूज़ेस आए, उस न्यूज़ क्या काम किए, कैटलिस्ट बनाए, मार्केट में मूव जो है वो फास्ट किए। तो अगर न्यूज़ेस नहीं आते, कैटलिस्ट नहीं बनाता, तो डेफिनेटली मार्केट में चीजें जो थे वो स्लोअर ग्रोथ पे आते। अभी अगर आप लोग रिसेंट कुछ दिनों से देखेंगे तो बहुत ज्यादा हेडलाइन नहीं है हरमूज के बारे में। आज मैं कुछ न्यूज़ेस देख रहा था, वहां पर कुछ हेडलाइंस आए थे, बट इट वाज नॉट ट्रीटेड द हेडलाइन एज अ हेडलाइन। अभी न्यूज़ में क्या हेडलाइन आ रहे हैं, जो मार्केट में गोल्ड है, सिल्वर है, उनके हेडलाइंस थोड़े थोड़े आ रहे हैं। तो हेडलाइंस से कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये बात मैं हमेशा आपको कहता हूँ। ट्रेड द लेवल्स ऑलवेज। अब यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट मैप है फिबोनाची के, निफ्टी क्लोज्ड ऑलमोस्ट एग्जैक्टली नियर द 23.6% रिकवरी। इट इज द फर्स्ट बाउंस लाइन, नॉट द मास्टर रिकवरी लाइन। द रियल रिकवरी बिगिंस ओनली अबव 23,827। तो 23,827 के ऊपर जो है वो रियल रिकवरी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। मैं यहाँ पर चीज़ों को छोटे छोटे लेवल्स पे यहाँ पर हम ले आया हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर में चला गया है, तो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर ऑफ 9 का यूज़ कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ 144 का यूज़ कर रहे हैं, रिट्रेसमेंट मैपिंग का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा आपको पता होना चाहिए कौन से लेवल किस जगह पे आपको यूज़ करना है। ठीक है, निफ्टी ऑलमोस्ट क्लोज, दिस फर्स्ट बाउंस लाइन वी ऑलरेडी मेंशन। गैन रूल, never guess top or bottom. A bottom is not confirmed just because price has bounced. A bottom confirm become meaningfully only when price crosses important resistance level and hold above them. तो मे scenario वन जो है वो रिकवरी एक्सटेंशन। द रिकवरी बिकम्स एक्टिव इफ निफ्टी सस्टेन अबव 23,720। यहाँ पर आपको और एक बात समझ में आएगा कि यहाँ पर जो है वो मल्टीपल लेवल्स जो है वो मेंशन्ड है। मल्टीपल लेवल्स मेंशन होना जरूरी है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द डिफरेंट व्यूज, ओके, तो आपको यहाँ पर चीज़ों को ऑब्जर्व होने में प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये जो है ये है इंट्राडे लेवल। यहाँ पर हमने जो रिकवरी लेवल बनाया था ये था पोजिशनल लेवल 23,827। दिस इज द इंट्राडे लेवल, याद रखना है। ओके, ये इंट्राडे लेवल है। रेजिस्टेंस, रिएक्शन एंड सो ऑन, आप इसको पढ़ सकते हैं चीज़ों को। तब टाइम साइकिल पे हम लोग आएंगे। द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम क्लस्टर इज नॉट एग्जैक्टली ऑन 18th May, it is slightly later in the week. Okay, from the January 2026 all-time high, 144 time cycle comes near the end of May. From the March 2026 low, the 60-day cycle comes around 21 to 22 May. From the April swing zone, the 30-day cycle also comes around the same period. Time window to watch 21-22 May 2026. Many carry stronger reversal or acceleration relevance than 18th May itself. Therefore, 18th May act as a setup building session. अब ये सेटअप बिल्डिंग सेशन और एक काम से बन सकते हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट कल लॉन्ग हॉलीडे 2 दिन के बाद ओपन हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। गैन प्रिंसिपल बताते हैं टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। प्राइस लेवल शो वेयर द मार्केट कैन रिएक्ट, बट टाइम लेवल शो व्हेन द रिएक्शन बिकम्स मोर पावरफुल। अब दोनों जब मैच होते हैं इट बिकम द प्राइस टू टाइम स्क्वायरिंग। अब मैक्रो सेंसिटिविटी को अगर हम लोग देखें, अगर क्रूड ऊपर की तरफ ही रहता है एंड रुपी रिमेन्स वीक, अभी 108 से लेकर $111 के बीच पे क्रूरल है, एंड मार्केट में कंटिन्यू टू अवॉइड एग्रेसिव रिस्क टेकिंग इन दैट एनवायरमेंट, बैंक, import heavy sector and high valuation growth pocket many remain sensitive. For Nifty to recover with strength, the market need either crude cool, rupee stability or visible domestic buying support. Without that, every bounce may face supply near higher GAN resistance.
अब यहाँ पर भी आप में से कुछ लोगों के सवाल आएंगे कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ चार्ट को ही देख रहे हैं तो हम लोग क्यों मैक्रोस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्योंकि रियल टाइम जब आप ट्रेड करेंगे तो ज्ञान थ्योरी के ज्ञान बुक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर दोनों बातें ही क्लियर है। आप चार्ट पे पूरी तरीके से फोकस रह सकते हैं, बट अगर मार्केट मैक्रो सेंसिटिव है, क्योंकि इस वक्त के मार्केट जो है वो मैक्रो सेंसिटिव है, इट इज नॉट लाइक द कोविड एरा जब मार्केट में वैक्सीनेशन के न्यूज से ही मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। गवर्नमेंट को भी यहाँ पर बिलीफ था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, सो दे एड द स्टिमुलस, उसके वजह से मार्केट जो है वो शार्पली ऊपर की तरफ गया। बट ये सिनेरियो अलग है। मैं काफ़ी टाइम से आपके साथ ये भी शेयर किया है कि मार्केट इस बार वी शेप रिकवरी नहीं क्रिएट करेगा। मुझे काफ़ी ट्रेडर्स ने ये काउंटर क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग तो बहुत सारे जगह से ये देख रहे हैं कि मार्केट वी शेप रिकवरी करेगा क्योंकि आरएसआई वी शेप रिकवरी दिखा रहे हैं। बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि आइदर यू कुड वॉच, आपको अगर लग रहा है वी शेप रिकवरी आएगा आप बाय कर लो, वो तो आपके खुद के डिसीजन है। बट व्हाट द चार्ट इज सेइंग, चार्ट पे अभी दिखा रहे हैं कि इट इज स्टिल नीड द टाइम। और अगर आप मैक्रो को थोड़े बहुत भी पढ़ सकते हो तो आपको पता चलेगा जब भी इस तरीके के सेंसिटिव चीजें मार्केट में होते हैं, जो अब आप इसको पॉलिटिकली इसको यूज कर सकते हैं, आप इस पर्टिकुलर चीजों को काफी जगह पे यूज कर सकते हैं। बट व्हाट द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आप चाहें या ना चाहें ये चीज़ें आपको इफेक्ट करेगा। आप चाहें या ना चाहें इन्फ्लेशन यहाँ पर हिट करेगा, आप चाहें या ना चाहें। ठीक है, तो काफ़ी समय अभी है आपके पास कि आप देखें मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। बट ऑलवेज रिमेंबर जब मार्केट में जो इस बार बॉटम बनाएगा, ये बॉटम से लेकर मार्केट एक डायरेक्ट बाउंस देगा ऊपर की तरफ, स्लो बट स्टडी। तो वहां पर आप जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत ही बढ़िया बात है। क्योंकि अगर मार्केट क्रूडल शॉक को मार्केट जब एब्जॉर्व कर लेगा पूरी के पूरी तरीके से, तो क्या होगा, मार्केट में नए पैसे आएंगे। तो वन थिंग मेक श्योर। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं बहुत सारे ट्रेडर्स के कि यूएसडी आईएनआर मतलब जो डॉलर है उनको हम लोग कभी और बातें करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि दैट इज वन थिंग जहाँ पर आप बहुत सारे चैलेंजेस को देख सकते हैं। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि उस चैलेंजेस की वजह से ही मार्केट में जो रिकवरी भी आएगा वो स्लो आएगा। तो की लेवल्स फॉर 18th में ये लेवल्स आप ऑब्जर्व करके नोट कर लीजिए। ट्रेड विद द ट्रेंड नॉट अगेंस्ट इट, व्हेन इन डाउट स्टे आउट, नेवर गेस टॉप एंड बॉटम, कट लॉसेस, नेवर एवरेज लॉस। तो ओवरऑल क्लीन कंक्लूजन, इसके ऊपर रिकवरी होगा एंड वीकनेस रिटर्न आएगा एंड सो ऑन। सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ फ्रॉम माई एंड। और यहाँ पर मैं थोड़े से चार्ट को आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर गैन एंगल को ड्रॉ करता हूँ रिसेंटली टॉप से लेकर ये वाले, ये मैंने लास्ट दिन भी कहा था मार्केट ने गैन एंगल पे रेजिस्टेंस लिए हैं। प्रीवियसली बना हुआ मार्केट में जो सपोर्ट था, यानी कि 30 अप्रैल के जो सपोर्ट था वहां पर मार्केट ने रेजिस्टेंस ऑब्जर्व किए हैं। तो नाउ प्रीवियस सपोर्ट बिकम द न्यू रेजिस्टेंस, मार्केट हिट बाय 2/1 सो ऑन। एंड मार्केट में यहाँ पर जो हमारा ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल गैन एंगल को सॉरी फिबोनाची को ड्रॉ करता हूँ, लाइक फ्रॉम द मेजर टॉप टू द रिसेंट बॉटम, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो मार्केट 50% रेजिस्टेंस को क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद वहाँ से 38% के नीचे क्लोज दिया है। सो वी आर नाउ एक्सपेक्टिंग 23.6% इन द नियर टर्म। दिस इज हाउ द फिबोनाची स्ट्रक्चर वर्क फॉर यू। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ। Anytime if you willing to join the program you can join। यहाँ पर ये ऑप्शन ट्रेडिंग के एक लर्निंग कोर्स है जहाँ पर आप ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं। आज हमने एक नए सॉफ्टवेयर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं, डेरिवेटिव इंटेलिजेंस इंजन को। ये मैं कल आपको डेमोन्स्ट्रेशन लाइव मार्केट में दिखाऊंगा। आज मैं दिखा सकता था बट आज समय नहीं हुआ। यहाँ पर ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, आपके मार्केट में इम्पॉर्टेंट कैंडल्स को यहाँ पर ये ऑब्जर्व करते हैं और उसी के बेसिस पे ऑप्शन प्रीमियम बाइंग लेवल्स को ये डिसाइड देते हैं। अगर आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन प्रीमियम बाइंग लेवल्स पे वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट और जो अदर डेटाज है, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, एब्जॉर्प्शन जोन, इनको आप देख ले तो ये सॉफ्टवेयर ही दिखाएगा एक्चुअली में। तो उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में
इंट्राडे में बाय सेल कर सकते हैं। दैट विल बी वन फैंटास्टिक थिंग। और इसके जो कंप्लीटली ट्यूटोरियल है और ऑलरेडी स्टूडेंट्स को पहुंच चुके हैं। So that's it as of now, and bye.